हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलवी इंग्लिश क्लासेस। आज हम क्लास 9 के ब्यूटीफुल ब्लू प्लेनेट के प्रश्न उत्तरों को हिंदी में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। इन व्हाट सेंस हैव द एक्सप्रेशंस ब्यूटीफुल ब्लू एंड प्रिटी प्लेनेट बीन यूज्ड बाय द पोएट? कहने का अर्थ है कवि ने किस अर्थ में ब्यूटीफुल ब्लू और प्रिटी प्लेनेट का प्रयोग किया है। तो आंसर है ब्यूटीफुल ब्लू एंड प्रिटी प्लेनेट हैव बीन यूज्ड फॉर ब्यूटीफुल अर्थ। कहने का अर्थ है सुंदर ब्लू और प्रिटी प्लेनेट का उपयोग सुंदर पृथ्वी के लिए किया गया है। ग्रेजुअली द अर्थ रिसोर्सेज आर बीइंग डिटेरियोरेटेड ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। धीरे धीरे वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और जल प्रदूषण के कारण पृथ्वी के संसाधन खराब हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What lessons has nature taught? Give reasons for your answer. प्रकृति ने क्या सबक सिखाया है? अपने जवाब के लिए कारण दे। The nature has taught us to be aware of the deterioration of it. Our oceans have become black with oil. Rainforests are all gone now. Ground has become sickly brown. Our white clouds are filled with acid rain. We should save it from such dismal end. For this, we should become a smarter caretaker of it. कहने का अर्थ है पृथ्वी ने हमें इस बात से अवगत होना सिखाया है कि इससे हमारे महासागर काले हो गए हैं, वर्षावन अब सब खत्म हो गए हैं, जमीन बीमार हो गई है, हमारे सफ़ेद बादल अम्ल वर्षा से भर गए हैं। हमें इसे इस तरह से निराशाजनक अंत से बचाना चाहिए। इसके लिए हमें इसका एक चालक कार्यवाहक बनना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3, सपोज दैट यू आर द ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट। ह्यूमन बींग्स हैव कॉज सेवरल प्रॉब्लम्स फॉर यू। लिस्ट आउट द प्रॉब्लम्स दैट द एलिमेंट्स दैट मेक द प्लैनेट फेस। मान लीजिए कि आप एक सुंदर नीले ग्रह हैं। मनुष्य ने आपके लिए कई समस्याएं खड़ी की हैं। उन समस्याओं को सूचीबद्ध करें जो ग्रह का सामना करने वाले तत्वों का सामना करते हैं। तो आइए हम इन्हें क्रम से समझेंगे। तो हम पहले रिवर को देखते हैं। आई कैन नॉट फ्लो फ्रीली। पीपल थ्रो गार्बेज इनटू अस। दे थ्रो द डेड बॉडीज ऑफ मैन एंड एनिमल्स टू। द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो मेक मी इम्प्योर। दे नीड द प्लेस। हाउ कैन वी मेक द एयर प्योर? हाउ कैन वाटर साइकिल बी मेंटेन रेगुलर? मैं स्वतंत्र रूप से बह नहीं सकती। लोग हमारे यहाँ कचरा फेंकते हैं। वे पुरुषों और जानवरों के शवों को भी नदी में फेंक देते हैं। कारखानों और उद्योगों की बर्बादी भी मुझे अपवित्र बनाती है। उन्हें जगह चाहिए। हम हवा को शुद्ध कैसे बना सकते हैं? पानी के चक्र को कैसे नियमित रखा जा सकता है? ट्रीज, वी कैन नॉट लिव आवर ओन लाइफ. People may cut us whenever they need the place. How can we make the air pure? How can water cycle be maintained regular? हम अपना जीवन नहीं जी सकते। जब भी जगह की ज़रूरत हो लोग हमें काट देते हैं। हम हवा को शुद्ध कैसे बना सकते हैं? पानी के चक्र को कैसे नियमित रखा जा सकता है? इसके पश्चात एयर, I cannot make the air pure. The smoke of plants, vehicles, etc. are very harmful for me. If trees are less, I cannot make the air pure. वायु कहता है मैं वायु को शुद्ध नहीं बना सकता। पौधों, वाहनों आदि का धुआं मेरे लिए बहुत हानिकारक है। अगर पेड़ कम है तो मैं हवा को शुद्ध नहीं बना सकता। Birds, trees are being cut continuously where we live in future, where we migrate. Scorching heat, impure air, impure water, how will we survive? पेड़ कहते हैं कि पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं जहां हम भविष्य में रहते हैं। हम कहां पलायन करते हैं? चिलचिलाती गर्मी, अशुद्ध हवा, अशुद्ध पानी से हम कैसे बचेंगे? Animals, we have no food to eat in the plains. Varieties of fruit have been vanished. We are wandering for seeking shelters. Men have used for the land for their various purposes. Soil,
ग्रेजुअली आई एम लॉजिंग माई फर्टिलिटी, टॉप सॉइल लेयर इज washed away in flood, I am affected by the released chemicals and contaminated water for the industries. पशु कहते हैं कि हमारे पास मैदानों में खाने के लिए कोई भोजन नहीं है, विभिन्न प्रकार के फल गायब हो गए हैं, हम आश्रय मांगने के लिए भटक रहे हैं, पुरुषों ने अपने विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग किया है। अब मिट्टी कहती है कि धीरे धीरे मैं अपनी प्रजनन क्षमता खो रहा हूँ, शीर्ष मिट्टी की परत बाढ़ में बह जाती है, मैं उद्योगों से जारी रसायन और दूषित पानी से प्रभावित हूँ। अगला और अंतिम प्रश्न है, हु आर द नेक्स्ट केयर टेकर्स, अर्थात अगले कार्यवाहक कौन हैं? तो आंसर है, आवर फ्यूचर जनरेशंस आर द नेक्स्ट केयर टेकर्स, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं अगली देखभाल करने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।